अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सबको हुर काज़मी और ईफ़ा खालिद का सलाम। हुर काज़मी लाहौर से हैं और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ दुबई से। तो चलिए चलो लाइक एंड सब्सक्राइब वाली कहानी सुनाते हैं। यार प्लीज वी डेफिनेटली नीड टू लाइक एंड you definitely need to subscribe to our video because YouTube stats के मुताबिक 90% of our viewers are non-subscribers. So please ओह जब अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हो तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा। अब तो मैं खुद भी जब दूसरों की वीडियोस देख रहा होता हूँ तो मैं उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ जब वो बोलते हैं, क्योंकि अब मुझे एहसास होता है कि यार कि कितना ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त और फॉलोअर्स हैं जो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं और हम लिंक लगाते हैं वहाँ से और आप वहाँ से लिंक क्लिक करते हैं और आप आकर देख लेते हैं वीडियो। तो बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रूर आप वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, इंगेज विद अस, वी एंजॉय इट और बड़ा मज़ा आता है। हमारे एक दोस्त काफ़ी अरसे से गायब हैं, वो है ना इंडिया से थे। यार, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जब से वो जंग छिड़ी है ना, वो जंग वाला सिलसिला, उसके बाद से उनके कमेंट्स आना बंद हो गए हैं एंड आई एम मुझे मिसिंग लगता है उनके पास हमारा कंटेंट ही नहीं आ रहा है इंडिया के पास, तो हमारा उनके कमेंट चैनल। भी आना बंद हो यार गए। इतना बड़ा चैनल तो नहीं है हमारा, नोटिफिकेशन आता है, ईमेल आती है हमें क्या कहे नहीं जी नहीं, आप। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा बंद हो गया, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट आना बंद हो गया है इंडिया हाँ, में। तो वो देख नहीं रहे। तो वो देख नहीं रहा, वो एंगेज भी नहीं कर रहे कमेंट्स में मेरे ख्याल बट से। आई एम स्टिल हैविंग सेकंड थॉट्स बिकॉज वो एंगेज तो बंदा करता है ना कुछ वो इस तरह के कमेंट्स थे उनके आते थे कि वो कुछ ना कुछ इनपुट जरूर देते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा हम्म। है कि सिचुएशन चेंज, आई मिस सीइंग हिज कमेंट्स टू बी ऑनेस्ट। या इवन दैट, बट आई वुड ऑल्सो से वन थिंग, इवन बांग्लादेश से हमें कमेंट्स बहुत आते थे। वो भी बंद हो एक गया। और भी मैं इस बारे में एक और भी बात करूंगी इस वक्त। हम आए जिस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, इस वक्त ड्रामों का जो कंटेंट है ना, वो इतना ज़्यादा वायरल वाला नहीं है जैसे पिछले चंद महीने और साल में था। साल तो नहीं कहूँगी, पिछले चंद महीनों में था, क्योंकि अक्टूबर से ज़्यादा मेजर शुरू हुआ है। तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक चीज़, हमारी बहुत ऑडियंस इंडिया और की तरफ से कम हुई है। भाई तो ये एक चीज़ है। सॉरी ये बात लंबी हो जाएगी, बट मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया है कि हमारी व्यूअरशिप में ना पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के व्यूअर्स थे जो अच्छा। स्टैट्स आते थे। तो लेकिन अब जो स्टैट्स है ना उसमें पाकिस्तान जो है टॉप पर है, बांग्लादेश इज नॉट कमिंग एनीवेयर। आई एम अमेज्ड, वरना टॉप 3 में इंडिया इस तरह सीक्वेंस बनता था, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बट अब नहीं बन रहा। खैर, आई होप कि एक वो मूवी आ रही है ना हाँ, सिंस वी आर ऑन दैट टॉपिक, बिल्कुल ज़रूर बात करें आप उसकी। हाँ सर, वो सरदार जी 3 आ रही है। और सरदार जी 3। और आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी कम होती है इंडियन फिल्म्स की और बॉलीवुड कंटेंट की, तो मैं बात करती हूँ सरदार जी 3। ऐसा वैसे मुझे भी कुछ नहीं पता, पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि सरदार जी 3 कोई है। एंड ओनली बिकॉज आई थिंक आई, मुझे इसके बारे में इसीलिए पता चला है बिकॉज हमारी पाकिस्तान की बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हानिया आमिर है उसके अंदर। दिलजीत दोसांझ जो उनके इंडिया के एक म्यूजिशियन है, उनकी फ़िल्म है। और फ़िल्म पहले से था, 5 महीने पहले से इसके बारे में बातें हो रही थी कि हानिया इज़ कमिंग इन अ मूवी, जो दिलजीत के साथ शी इज़ कमिंग इन अ मूवी। और फिर दैट होल वॉर थिंग हैपेंड, बीच में बेचारे फवाद भी पिस गए इस पूरे चक्कर में। और फिर बहुत तबर्रे पड़े गए, बहुत सारे हमारे एक्टर्स ने बड़े तबर्रे पड़े फवाद पे एज यूजुअल, और हानिया पे, जो कि एक गलत बात है। ये एक दूसरी उस पर ना चली जाए बात, बट कहने का मकसद ये है कि हानिया खामोश हो गई और हानिया ने कुछ बात नहीं की। और खामोशी सबसे बेहतरीन काम होता है, वो खामोश रही। और आखिर में मूवी का रिव्यू, सॉरी, मूवी का ट्रेलर आ गया है। बट अफसोस ये है कि दूसरी तरफ से काफ़ी ऐसी बातें आ रही हैं कि अब दिलजीत वहाँ पे काम नहीं करेंगे और एट्सेट्रा, जैसे जिस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो आपने कल हम दोनों के पसंदीदा जर्नलिस्ट और रेडियो होस्ट का इंटरव्यू देखा है। कौन है बीबीसी हमारे पसंदीदा? बीबीसी एशियन नेटवर्क पे हारून रशीद का हम्म। मैंने वो इंटरव्यू देखा।
So, first of all, a big shout out to Harun Rashid because I see his interviews quite often on YouTube. But this one was definitely very special. The whole vibe around that interview, the aura of that room, it was definitely different. सो लाइक यू सेड कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती इंडियन मूवीज़ की या बॉलीवुड मूवीज़ की. सो मुझे कल उस इंटरव्यू से पता लगा कि जो दूसरी लीड कास्ट जो है, आई थिंक हर नेम इज़ नीरू बाजवा. नीरू नीरू बाजवा. बाजवा. सो उनकी और दिलजीत की ये सेवंथ, इट्स देयर सेवंथ फिल्म टुगेदर. ओ Which वाओ. is, yes, and Haroon mentioned that it's exactly the same number of times Kajol and Shah Rukh Khan acted together. So I mean they have मुझे नहीं आइडिया था. मुझे इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग सरदार जी का मुझे पता था कि मूवी आती थी, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर दिलजीत होते हैं. दिलजीत भी है उन पिछले 2 पार्ट्स के अंदर. ये मुझे अब हानिया की वजह से ऑब्वियसली पता चला कि अच्छा दिलजीत है. बिल्कुल. So having said that, हारून को तो हमने शाउट आउट दे दिया कि उन्होंने अच्छा इतना इंटरव्यू किया. बट यार, ऑल प्रेज फॉर दिलजीत दोसांझ बिकॉज ही टुक सच अ बोल्ड स्टेप. उस इंटरव्यू मैं सब अपने व्यूअर्स से करूँगा जो भी देखें, डू विजिट दैट इंटरव्यू. उसमें ही हैज़ क्लियरली मैंशनड कि एक तो उन्हें भी आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी. फिल्म साइन की थी प्लस द तब तो सब रिस्क ठीक देव था. टेकन तो कि अभी अब इसको इंडिया में सिचुएशन रिलीज हमारे नहीं हाथ में करेंगे, है नहीं, वो बाहर के तो मुल्कों बाहर में रिलीज करना रिलीज चाहते थे करेंगे. उनके साथ. So that's a very huge risk on the part of the producers. और दिलजीत का अपना भी बहुत रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन आपने बोला वो आने लग गया है. सो यू नो इट्स अ बिग रिस्क दैट ही हैज़ टेकन एंड आई अप्रिशिएट हिम. ही सच अ जेंटलमैन. नॉट बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान की, मैं वो उसको पाकिस्तान की साइड लेने वाला मैं उसमें नहीं लेके जा रहा, बट ओवरऑल एक पीसफुल स्टांस आर्ट्स के लिहाज से जो उन्होंने लिया है ना, दैट इज़ वेरी बोल्ड. दैट इज़ वेरी बोल्ड. अगर वो ना भी करते ना तो मुझे उनसे कोई शायद वो गिला शिकवा ना होता बिकॉज सिचुएशन काफ़ी टेंस है, आई थिंक. सो बट अब तो मुझे इंतज़ार है. मैंने आज तक कभी पंजाबी मूवी नहीं देखी. बॉलीवुड के बाद पंजाबी मूवी सोचें ज़रा. जो बॉलीवुड मूवी बहुत बहुत ही कम देखते हैं, उसके बाद पंजाबी मूवी में पता नहीं, आई थिंक पहली बार ही देखूंगा सिनेमा में. सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड टू सी हानिया आमिर एंड आई विश द मूवी ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप एंड आई हैव अ फीलिंग कि इट विल टर्न टू बी अ ब्लॉकबस्टर. उधर से बाहर से बहुत रेवेन्यू कमाएगी. एटलीस्ट हम पाकिस्तानी तो अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे मूवी को. ये तो देखिए, हम गारंटी है. आपने ये जो बात की है, हम पाकिस्तानी तो पैसा कमा कर देंगे, इस पे मुझे जो है ना थोड़ा अब देखते हैं कि वो मूवी रिलीज होती है पाकिस्तान में कि नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं पता है. सो लेट्स होप एंड लेट्स सी व्हाट comes along the way. 2-4 दिन ही रह गए हैं. 27th is around the corner. आपकी कंसर्न्स वैलिड हैं, बट आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दिस टाइम कि पाकिस्तान में रिलीज हो जाएगी ये मूवी. And shout out to Hania Amir. She's looking gorgeous as usual. Gorgeous. Beautiful. इतनी वो शिफोन की साड़ियों में इतनी खूबसूरत वो लग रही हैं, और जो वो पंजाबी बोल रही हैं, इतना मज़ा आ रहा है. वो ट्रेलर देखकर मैंने, मतलब ट्रेलर देखकर ही, मतलब मुझे पंजाबी आती है समझ में, बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है. Like I've seen the trailer 3 times or maybe more just to see Hania Amir in that film, in that trailer. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना डिफर करूंगा. मुझे हानिया जो बोल रही है ना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या वो एक्चुअली हानिया की आवाज़ है. बिकॉज आवाज़ तो है उनकी. पता नहीं, मुझे थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली वी सीन हानिया प्लेड गुलमीना इन संगे माता. संगे माता का पार्ट 2 संगे माता. उसके अंदर द वे शी पोर्ट्रेट द पठानी गर्ल जो उन्होंने एक्सेंट बनाया, तो मुझे कॉन्फिडेंस तो है हानिया पे कि उन्होंने एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट भी कर लिया होगा. ऑब्वियसली शी इज़ पंजाबी, पिंडी से हैं, पिंडी बॉय हैं, तो लाइक शी कॉल्स हरसेल्फ, तो एक्सेंट तो आ गया होगा. लेकिन जो मैंने ट्रेलर देखा ना, उसमें थोड़ा मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था. बट अगेन लेट्स सी मूवी में कैसा होता है. सो बहरहाल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी. आप भी, आई एम श्योर आप भी जाएंगी यार. दुबई में तो दुबई में भी रिलीज होगी, तो आप मैं तो जी पाकिस्तान आ रही हूँ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. फिर तो तो आई पाकिस्तान में डोंट नो. देखिएगा, न्यू प्लेक्स में देखिएगा. हाँ, देखते हैं ना, वही तो बात है कि वो पाकिस्तान में रिलीज होती है कि नहीं होती है. सो लेट्स सी अबाउट दैट. इफ प्लीज रिलीज हो जाएगी, डोंट जिंक्स इट, ओके. नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन ड्रामा. एक ही ड्रामा है हमारे पास आजकल इस सहमाई में. सहमाई का लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पीटीवी के दिन याद आ जाते हैं. 22nd और 23rd एपिसोड है परवरिश की. लेट्स जस्ट
talk a little bit about it. आप क्या? start कर सकते हैं. यस, तो ईफा, मैंने तो आपको बताया, मैं इकट्ठा करके ना देखता दोनों एपिसोड्स को, मैं एक एक करके देखता हूँ. सो आई थिंक अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो मुझे एपिसोड 22 ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी कंपेयर टू एपिसोड नंबर 23 एपिसोड जो थी ना वो मुझे स्लो लगी. बट 22nd एपिसोड वाज मास्टरपीस. और इसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद over to you. For me, the highlight of 22nd episode was the conversation between Amal and Sameer, where she confesses that she has fallen in love with Wali. So मैंने आज से पहले कभी बहन और भाई के दरमियान इस तरह की कन्वर्सेशन टीवी पर होती नहीं देखी. पाकिस्तान में तो मैंने कोई ऐसा ड्रामा देखा ही नहीं जिसके अंदर इस तरह की कन्वर्सेशन हो, where a sister is confessing about her love to her brother. Even the fact के a भाई is asking her बहन कि यार तुम्हें वो पसंद है, वो तुम पसंद करती है वली को. that was a very progressive writing. बहुत ही मुझे मज़ा आया वो देख के कि वो सीन हुआ. भाई की लव लाइफ होती है जो वो बहन के साथ शेयर कर रहा होता है, बहन की लव लाइफ भाई के साथ शेयर होते हुए बहुत कम मैंने नहीं देखी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह. सो बहुत मज़ा, दोनों की एक्टिंग इतनी गजब थी यार, टू गुड. अमल और समीर दोनों की, अमल की खास तौर पर अमल हैड डायलॉग्स, अ लॉट ऑफ डायलॉग्स. समीर के नहीं थे, एक्सप्रेशंस थे. बट समीर का सिर्फ एक जो पहला डायलॉग था ना, जिस पे उसने कहा था कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, उसमें जो उसके एक्सप्रेशंस थे एंड द वे ही जस्ट सेड दैट, वो बाकी उसके सारी चीज़ों पे भारी था. वो that brotherly feeling that he had on his face was everything. and the hug at the end. Yes, that hug was a reassurance. वो क्या बेहतरीन मोमेंट था. और फिर मैं ये कहूँगी कि राइटर ने कमाल का ड्रामा लिखा है. किरण सिद्दीकी, किरण सिद्दीकी. और किरण सिद्दीकी, मैंने पिछली एपिसोड में आपसे ये कहा था कि किरण सिद्दीकी का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो नापा ग्रेजुएट हैं, तो वो भी नापा ग्रेजुएट हैं. तो वो ये जो आपने पिछली दफ़ा कही थी ना, एक प्रोग्रेसिव राइटिंग है. आई एग्री विद दैट. और ये बहुत ये राइटिंग बहुत है जो हम इससे बहुत रेजोनेट कर सकते हैं. द मिलेनियल्स said in the beginning कि 22nd episode was a very good episode, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म से. यार मुझे 23rd episode जो थी ना, I found it very boring. I'm sorry. बस. तो What I आई have थिंक to say. उसमें यही होता है. देखिए अभी पास्ट 4 एपिसोड्स इतनी बैक टू बैक और इतना सब कुछ Agree. हो रहा था कि आई थिंक वो भी ना राइटर और डायरेक्टर भी ब्रीदर दे रहे हैं हमें कि आहिस्ता आहिस्ता भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक में चीज़ें चल रही थी. एक और चीज़ आपने देखी होगी, वो ये कि डायरेक्टर साहब ड्रामे में एक्टिंग भी कर रहे हैं, जो कि वली को घर पे लेकर आए हैं. जो साहब वली को घर पे लेकर आए, और वली उनसे बेचारा बार बार पूछ रहा है अपना नाम तो बता दें. वो अपना नाम नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि तुम मुझे बॉस कहो. आपका अच्छा, नाम क्या है? यस मैं यस, ही सेड क्या कॉल मी बुलाऊं बॉस. आपको? तो Why name is it boss? वो मीसम नकवी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के. और उनका गेटअप और स्टाइलिंग भी बड़ा नोमैड टाइप का दिखाया है. जैसे वो एंटरटेनिंग, वली और उनके सीन्स जो थे ना वो एंटरटेनिंग थे, वो मज़े के सीन्स थे एपिसोड 23 के अंदर, वो अच्छे थे. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक और फीडबैक लेना चाहूँगा. वो ये फीडबैक है कि मैंने 24th एपिसोड का टीज़र देखा है. मुझे थोड़ा सा ना ड्रामा आगे थोड़ा सा स्लो होता दिखाई दे रहा है. पता नहीं, आई एम कन्फ्यूज कि वेदर दे विल बी एबल टू हैंडल इट. अब जाके मुझे आपका जो बिल्कुल शुरू में आपका वो जो आप ले आई थी ना, जो अब शुरू में जजमेंट एक पास कर दी वो थी आपने होगा. ड्रामे की मुतालिक, हाँ, वो होगा. और मुझे उसी से घबराहट है. मुझे ना फौरन घबराहट होनी शुरू होगी. वो जो मैंने सीन देखा ना, माया जा रही है उसके पास. सो देखिए मैंने सिर्फ इस पे एक बात करनी है. और मुझे लगता है कि क्योंकि हमने परवरिश की बेइंतहा तारीफें की और हमें बहुत पसंद है, वी लव इट, इसी तो वजह से एक बात बात कर रहा हूँ करके मैं. हम, हाँ, और हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम वो लोग हैं कि हम किसी भी ऐसे ड्रामे को उठाकर हम कर ही नहीं पा रहे हैं. हम कोई ड्रामा हमें पसंद आ रहा है तो हम उस पर बात कर पा रहे हैं. हाँ, एंड जब हमें परवरिश कोई इज चीज़ वन. पसंद आ रही थी तभी कर रहे थे, वरना हम बात ही नहीं करते. सिंपल सी बात है. बिल्कुल. तो मुझे सिर्फ इससे एक
इख्तिलाफ या घबराहट है उसमें सिर्फ ये है, जो कि आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड टू ड्रामा और ओवरऑल सिचुएशन, बट देखिए आप एक बच्ची को ले रहे हैं जो कि एक्चुअल में 16 साल की बच्ची है, ठीक है, और उसको आप एज एन 18 और 19 ईयर ओल्ड में ही हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे 19, और हाँ उसको, 18-19। ठीक है, वेयरएज आपने फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में कहा कि ईफा देखें उस ज़माने में ही आप जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इस किस्म के रोमांटिक आर्क्स होते हैं. आई एग्री and I still agree. But what are you trying to say that it's such a small kids and now, पहले तो मुझे इसी चीज़ पे इख्तलाफ है कि आप शादी पे ले गए बात को पूरी, ठीक है, रिश्ते की बात होती है पर नहीं, बट बात ही चली गई शादी पे, तो वो मुझे एक पॉइंट उस पे था. अब दूसरा जो आगे आने वाली टीजर में आया है जिससे मुझे परेशानी हो रही है वो ये कि नाउ दिस गर्ल हैज प्रोबेबली सीन वेयर वली इज लिविंग, शी इज कमिंग ओवर देयर. कहाँ तो वो इतने बंद माहौल में थी, कहाँ वो वहाँ पे आ रही है. खैर जंप पहले से आपने था ना, जंपिंग टू द कंक्लूजन नहीं करना है, पहले हमें देखना है कि हो क्या रहा है. बट अरे हम देखना है, बिल्कुल अपनी, सही बात है। लेकिन हाँ तो हम ऑब्वियसली अपनी घबराहट तो हुई ना, मुझे हुई घबराहट। मैंने कहा ड्रामा इतना जबरदस्त जा रहा है तो अब जाके वो वही फिर प्यार मोहब्बत इश्क वो तो शादी मुझे वाले सिर्फ ये है इस मामला। पे कि ठीक है आप प्यार मोहब्बत की बात करें और इट अपील्स टू द मास, बट ड्रामे का नाम परवरिश है, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट परवरिश, पेरेंटिंग, कम्युनिकेशन गैप, एंड उसका एक आप एक आर्क बना लें कहीं ना कहीं से, एक साइड में निकाल लें दैट रोमांटिक थिंग, बट डोंट मेक द होल आइडिया कि आगे नहीं की 13 episodes are left or maybe like 10 episodes are left. I बहुत don't ज्यादा want है। all the, yeah, I don't want all the 10 episodes to be revolving around एग्जैक्टली। Wali and Maya. I would like to see Sameer, who's when he comes on screen with his funny moments and comic timing, I enjoy it. With his natural nuances, it's something that हम देखना चाह रहे होते हैं समीर को, देखना चाह रहे होते हैं उसकी दूसरी बहन को, अनु को, नूरे जीशान नाम है उसका. अच्छा मेरा, हाँ यस, आपने ये आपने जो भी बात करनी है मैं एक बात करूंगा। मुझे एक और थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉइंट मेरे जहन में आया यार। एक सीन है एपिसोड 23 के अंदर जहाँ पर उसको माया को भी पैनिक अटैक हो जाता है। मैंने कहा यार ठीक है पैनिक अटैक होते हैं, मुझे पैनिक अटैक होता है, लेट मी कन्फेस, लेकिन इसमें सारे बच्चों को पैनिक अटैक दिखा रहे हैं। मतलब वो कुछ ज़्यादा, मतलब वो यूनिवर्सिटी में फ़ोन नहीं उठा रही है, शी स्टार्ट्स टू पैनिक। मुझे वो थोड़ा, मैंने कहा यार अगेन यार थोड़ा बहुत बंदा, हर कोई ड्रामा परफेक्ट नहीं होता। मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि अच्छा जी माया को भी पैनिक अटैक करा दिया एक तो। हाँ जैसे बहरूपिया में उन्होंने सबको पागल दिखा दिया. मतलब एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड पैरेलल एक्चुअली। काफ़ी अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर वो जो उसको पहले आपने दिखाया कि उसको हो गया, आपने अल्लाह भला करे अमल को हो गया, फिर उसके बाद इसको हो गया। सो वो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार नहीं इसको कम से कम बस ठीक है, वो परेशान है, इट्स फाइन, यू डोंट नीड एंड टू फिर शो आपने दैट। तीसरी तरफ आपने एक इम्पोर्टेंट बात नहीं देखी है, तीसरी तरफ जहाँ दिखाया है उस बच्ची को जो कि वली की बहन है, जो नूरे जीशान ने किया है. दिस इज, ओ माय गॉड, दैट सीन वाज सो, यार वो बहुत इट वाज वो था क्रीपी. सीन, मतलब कि शी वॉज रिकॉर्डिंग हर सेल्फ, एक तरफ वो बात कर रही है और एक तरफ वो अपने ही आप को क्वेश्चन कर रही है और खुद ही का आंसर कर रही है, एंड शी हैड दैट पेपर कटर इन हर हैंड. तो दैट सीन, मैं वो भी बात करी ना, इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं विच टेक्स अस बैक टू सम मोमेंट्स. आई हैड आई वाज डूइंग माय आर्ट स्कूल टेस्ट प्रिपरेशन और वहाँ पे एक लड़की होती थी, मुझे हैड कट्स इन हर हैंड्स एंड she used to tell me that she used to cut herself, and this is, we were like 18, 19, the same age. So yeah, self harm is a thing that people do यार when they दैट are, दैट सीन वाज वेरी इंटेंस। मतलब मुझे थोड़े से ना गूज बम्प्स आने शुरू हो गए थे जब वो, मैंने कहा यार ये कट करेंगे क्या होगा। वो तो शुक्र है उन्होंने हैंडल कर लिया उस चीज़ को, वरना मैं कह रहा था यार कोई ट्रिगर वार्निंग दे दो उसके ऊपर, टीवी के ऊपर कुछ इस तरह का, लेकिन शुक्र है हुआ नहीं। बट दैट सीन वाज वेरी इंटेंस, दैट we वाज। will wrap it up, wrap both these episodes up at the end. जो आपने एक बात कही हुई है कि परवरिश एक, इट्स टॉकिंग अबाउट हार्ड हिटिंग रियलिटीज, बट दिल पे नहीं लग रही हैं वो चीज़, और उसके मोमेंट्स जो हैं, इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है कि वली घर छोड़ के चला गया है और उनकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स ऐसे डाल रहे हैं जो समीर शाहगाजी के मज़ार के पास आकर उनको देता है, दैट शॉट ऑफ वली
जो कैमरा उसके ऊपर प्लेस किया हुआ है, दैट फन मोमेंट्स, वो सारे फन एलिमेंट्स उन्होंने डाले हुए हैं ड्रामे के अंदर ताकि उसको इतना ज़्यादा आपको दिल पे ना लगे, इतना हार्ड ना लगे। माया के वालिद साहब के भी कुछ फन मोमेंट्स दिखाए हैं कहीं ना कहीं। हालांकि सीरियस सिचुएशन को उन्होंने काम करने की इस तरीके से छोटे छोटे सीन्स में आप कोशिश सर की धो है, लें जो कि बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा काले ना हो जाए या ना बाल। बिल्कुल सही कहा आपने। सो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू एपिसोड नंबर 24 के क्या होता है अगले वीक 24 25 में। आई रियली होप कि हमारा जो कंसर्न है कि ड्रामा बिल्कुल ही दूसरी तरफ बह जाए तो वो ना हो। सो थैंक यू सो मच बिल्कुल, फॉर योर टाइम। थैंक यू इंशाल्लाह सो लुकिंग मच। फॉरवर्ड टू डू अ कन्वर्सेशन विद यू आफ्टर एपिसोड 24 and 25. टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह, योरसेल्फ। खुदा यू टू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।